लड़के की कहानी है। वो लड़का क्या है, थोड़ा सा पढ़ने में मन कम लगता है। उसे समझाया जाता है कि भाई पढ़ाई करो, तो पढ़ने बैठ जाता है। बड़ी मुश्किलों के बाद तो बेचारा पढ़ने बैठता है। तो एक दिन क्या हुआ, वो अपनी ऐसी ही घर में जो बाहर छज्जा निकला होता है, वो उसमें बाहर ऐसे रोड की तरफ मुंह करके ऐसे बैठ के पढ़ रहा था। बड़े दिनों में तो मन लगा है पढ़ने में, तो मन से पढ़ रहा है, तो किताबें सामने हैं, बस ऐसे पढ़ रहा है, लगातार पढ़े जा रहा है, उसको मन पढ़ने में लग गया। तो अब अचानक से सामने से एक मोहतरमा जो है वो गुजरती है। आंखों पे पर्दा है, आंखें दिखाई दे रही हैं, सिर्फ चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। अब कहते हैं सच्चा इश्क जो होता है उसे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो अल्लाह है। हुस्न देख के प्यार किया तो प्यार नहीं है। सब प्यार करने वाले आंखों से भी प्यार कर लेते हैं, तो उसको आंखों से प्यार हो जाता है। बस आंखों ही आंखों में देखता रहता है और उस लड़की से तुरंत कहता है कि ऐ पर्दा नशी, पर्दा उठा, मेरी मोहब्बत कबूल कर, जलवा देगा। समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो सबके साथ होती है, लड़की नकार के चली जाती है, बेचारे का दिल टूट जाता है, अफसोस। लेकिन ये जो एनडीए वाले होते हैं, ये बड़े ही खतरनाक होते हैं। ये दिल लगी करें वो भी खतरनाक करते हैं, और ये पढ़ाई करें तो वो भी खतरनाक करते हैं। तो अब दिल लगा बैठा है, चालाक भी बहुत होते हैं। अगले दिन उसी समय वहीं जाके बैठ जाता है और इंतजार करता है इस बात का कि वो फिर से आएगी, और इनको भरोसा भी बहुत होता है, बोला अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो वो फिर से आएगी। और उसी समय जाके फिर से किताब लेके बैठ जाता है, और इत्तेफाक से वो लड़की उस दिन वहां से फिर से गुजरती है। सेम लाइन फिर से रिपीट करता है कि ऐ पर्दा नशी, पर्दा उठा, मेरी मोहब्बत कबूल कर, जलवा दे। लड़की फिर से नकार के चली जाती है। हो गई, लेकिन बड़ा परेशान होता है, करे तो करे क्या, लेकिन हार तो मानते नहीं ये लोग। तीसरे रोज फिर से वहीं जाके बैठता है, और उसी समय उसको लगता है कि उसका प्यार अगर सच्चा है तो वहां से वो फिर आएगी। तीसरी रोज फिर से लड़की उसी पल वहां से वो गुजर रही होती है। उसकी फिर वही बात होती है कि ऐ पर्दा नशी, पर्दा उठा, मेरी मोहब्बत कबूल कर, जलवा देगा। जो तूने जलवा नहीं दिखाया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। लड़की फिर से नकार के चली। इम्तिहान बहुत ज्यादा हो गया है। यस सर। चौथी रोज उसी समय उसी पल लड़की वहां से गुजर रही होती है, लेकिन वो लड़का वहां पर नहीं होता। सच्ची मोहब्बत की है। अच्छा। ये एनडी वाले हैं ना, ये हर चीज जिससे भी दिल लगाते हैं सच्चे से करते हैं। यस। अब खड़गवासला से दिल लग गया, इसमें की क्या गलती है? यस। तो उसी समय लड़की, लेकिन अब दिक्कत ये है कि लड़की के कदम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कानों में आवाज नहीं आ रही है। समस्या ये है कि भाव खाना है, लेकिन दिल में प्यार तो दर्द है। कानों में आवाज नहीं बढ़ रही है तो अच्छा सा नहीं लग रहा है। कदम आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं, और एकदम से नजरें उधर मुड़ती हैं और लड़का दिखाई नहीं देता है। तो लड़की को बड़ा परेशानी होती है, आज कहाँ चला गया। यस। तो भाव भी खाना है, बात भी नहीं करनी है। हाँ, ये तो अगर ऊपर से लिखवा के लाते हैं। तो लड़की वहां आसपास पड़ोस से पूछती है कि एक लड़का यहाँ हुआ करता था, वो आज कल नहीं दिखाई दे रहा, आज है नहीं यहाँ पे। तो लोग कहते हैं कि बेटी वो यहाँ पर रहता था, लेकिन अभी वो नहीं है इस दुनिया में ही नहीं। उसने खुदकुशी कर ली। लड़की को तुरंत उसकी बात याद आती है, उसने कल एक बात बोली थी कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था उससे। लड़की रोना शुरू कर देती है, उसकी आंखों के आंसू रुकते नहीं है, और वहां से वो तुरंत निकलती है और जाके उसकी मजहार पर पहुंच जाती है। मजहार एक उर्दू का शब्द है, इसे कब्र कहते हैं। उसकी कब्र पे जाके, उसकी मजहार पे जाके जैसे ही पहुंचती है तो लड़की जाके रोने लगती है, और रोते रोते उसके आंसू नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि सच्ची मोहब्बत तो इधर भी थी दिल में, बट समस्या ये थी कि भाव।
तो जाके उसकी कब्र के सामने बैठ जाती है, घुटने टेक देती है, रोने लगती है और क्या उसके सामने कहती है कि ऐ मेरे गुमनाम आशिक। गुमनाम क्यों बोला? तो सच्चा प्यार कर रहा है, भले ही नाम ना पता हो, चेहरा नहीं देखा हो, लेकिन मोहब्बत तो सच्ची थी। ऐ मेरे गुमनाम आशिक, आई हूं तेरी मझार पर, ले रुख से नकाब हटा दिया, जी भर के मेरा दीदार। आखिरकार हार मानी ली कि रुख से नकाब हटा दिया, जी भर के मेरा दीदार। अब इंडिया वाले इतने कमीने होते हैं, छोड़ेंगे नहीं, जीते जी भी नहीं और मरने के बाद भी नहीं। बिल्कुल अंदर से कब्र से एक आवाज आती है, सच्चाई कि ऐ खुदा ये तेरा कैसा इंसाफ है, आज हम पर्दे में हैं और वो बेनकाब। सेट नंबर बोलिए कौन सा है? 70 पॉइंट। अच्छा फिलअप्स होना है, ओके थोड़ा स्पीड में चलिएगा, पहले फिलअप्स को करते हैं।